हे फ्रेंड्स, इस पार्ट में स्टोरी कंटिन्यू होता है और इसके बाद न्यूज वाले चार्म और नोट के रिलेशन को काफी बड़ा चढ़ाकर कवर करते हैं कि लगता है उन दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। नोट मिक्स से कहता है कि हमें मीडिया वाले से बात करना चाहिए कि इस तरह का गलत र्यूमर ना फैलाए। तब मिक्स कहता है ये तो अच्छा है कि ऑडियंस तुम दोनों को पसंद कर रहे हैं, उतनी बड़ी एक्ट्रेस की वजह से तुम्हारे गाने को पसंद किया जा रहा है, इसलिए इस फायदा का मौका उठाओ। वहीं उधर जी अपनी फ्रेंड के साथ ट्रैफिक जाम में फंसी थी, तभी उसे उस फॉर्च्यून टेलर का कॉल आता है जहां वो बताती है कि एक कॉमेट तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और 3 दिन में वो खुली आंखों से देखा भी जा सकता है और इससे पहले कि वो देखा जाए तुम्हें अपना लक वापस लेना है, वरना तुम्हारा बैड लक दिन ब दिन खराब होता जाएगा। इसके बाद जब वो स्टूडियो आती है तो मिक्स कहता है सेल डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे आर्टिस्ट प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम उसे नियंग के पास देखते हैं जहां वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट के साथ उसका फोटो लेती है और उसके आईजी में पोस्ट कर देती है। यहाँ नियंग उसे पूछता है कि क्या तुम नोट को लाइक करती हो, तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। तब वो उसे कॉफी के लिए ऑर्डर करता है और कहता है क्या कुछ बात है जिसके कारण तुम परेशान हो, तो वो कहती है मेरा लक इतना खराब चल रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तब नियंग कहता है ये बस देखने का नजरिया है, कुछ लोग खुश रहते हैं क्योंकि वे अपने लाइफ के अच्छे चीजों को देखते हैं और कुछ सैड रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ खराब चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं और बस यही सोचते हैं कि उनका लक खराब है, इसलिए हमारे पास जितना है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। ये सब सुनकर जी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो उसे थैंक यू कहकर घर चली जाती है जहां उसके पेरेंट्स से उसे पता चलता है कि 3 दिनों में उन्हें घर खाली करना है। एक्चुअली घर खाली करने का नोटिस कुछ महीना पहले ही आ चुका था, बट उसके पेरेंट्स उसे बताना भूल गए थे। नेक्स्ट सीन नियंग इस मैटर पर एग्री नहीं होता है कि उनके न्यू एमवी के लिए गाने पर नहीं बल्कि एक्टिंग पर फोकस किया जाना है, पर मिक्स कहता है कि अभी ऑडियंस नोट और चार्म को देखना चाहती है, इसलिए उन पर ज्यादा फोकस करना प्रॉफिटेबल है। लेकिन नियंग नोट से कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा ड्रीम म्यूजिक है, ना कि एक्टिंग। वहीं इधर मिक्स कहता है कि तुम्हारा ड्रीम जो भी है विदाउट फेम और ऑडियंस बेकार है। अब नोट को समझ नहीं आता है कि किसका बात सुने, क्योंकि दोनों पॉइंट वाला ही बात कर रहे थे। वो मिक्स के बातों पर एग्री करता है और मिक्स यहाँ कहता है कि जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। इसके बाद नियंग अपना गुस्सा नोट पर उतारने लगता है और वहीं जी उन्हें देख रही होती है। वो नोट के तरफ आ ही रही होती है कि उसका पैर कुत्ते के पॉटी पर पड़ जाता है और उसे नोट के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। अगले से नोट उसके लिए स्लीपर ला देता है और यहाँ जी को उसका केयरिंग देखकर काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाते हैं और कहते हैं घर में बिजली और वाटर सप्लाई कट कर दिया गया है। अब जी भी परेशान हो जाती है कि अब वे कहाँ रहेंगे। तब नियंग उन्हें अपने एक अपार्टमेंट ले जाता है। यहाँ उनके पेरेंट्स को ये अपार्टमेंट काफी छोटा लगता है, इसलिए वे जी के उस इम्पोर्टेंट क्लाइंट को फोन करते हैं और वो आकर जी से कहता है कि मेरा अपार्टमेंट इससे भी बड़ा है, लेकिन जी कहती है कि उसे उसके अपार्टमेंट में नहीं रहना है। वहीं हम देखते हैं उसके पेरेंट्स तो बड़ा अपार्टमेंट का नाम सुनकर उधर ही चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन वो अपने लक को कोसती है कि दिन इतना खराब चल रहा है कि अब रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, पर तभी नियंग उसके पास आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ जी नोट और चार्म के फोटो को देखते हुए जेलस फील करती है। तब नियंग पूछता है कि तुम सच में नोट को लाइक नहीं करती, तो फिर लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था। जी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस प्यार के मामले में भी अपना लक आजमाना चाहती हूँ। नियंग कहता है ऐसा है तो फिर तुम्हारा मेथड काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नोट को अच्छी तरह जानता हूँ और अगर तुम सच में उसे अप्रोच करना चाहती हो तो उसे ये कहे बिना अप्रोच करो कि तुम उसे लाइक करती हो। तब जी पूछती है वो कैसे, और अगले सीन हम देखते हैं कि नोट सोकर उठता है जहाँ वो अचानक अपने घर में जी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है दूर रहो मुझसे, तुम्हें पता है ना सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम है। तब जी कहती है तो तुम मेरे बारे यही सोचते हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं यही करने आई हूँ, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम तीनों की आर्टिस्ट मैनेजर हूँ।
तो अब क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्किन केयर लाई हूँ, और तुम्हारे रूम का चाबी मुझे नियंग ने दिया था। फिर उसके लिए वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है, और उसी वक्त जब वो उसके लिए ब्रेड पर जैम लगाती है तो वो जमीन पर गिर जाता है। तब नोट आकर उसका हेल्प करता है, जहाँ अब धीरे धीरे उनमें फीलिंग्स डेवलप होने लगता है। यहाँ जी उसे कहती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ चलना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक्टिंग क्लास बुक करा है, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि तुम एक्टिंग को लेकर परेशान हो। नोट को भी उसका केयरिंग देकर काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद हम उन्हें एक्टिंग क्लास में देखते हैं। हालांकि यहाँ उसका एक्टिंग काफी कॉमेडी वाला रहता है, इसलिए एक्टिंग टीचर जी को भी कहती है कि इसके साथ एक्टिंग करने का रिहर्सल करो, और यहाँ उन्हें एक रोमांटिक सीन का प्रैक्टिस कराती है, जहाँ दोनों को एक दूसरे के आंखों में देखना था, और यहाँ सच में दोनों काफी क्लोज होते हैं। इसके बाद एक्टिंग क्लास खत्म होता है और वे जाने लगते हैं। तभी एक बाइक जी के एकदम सामने से क्रॉस होता है, इसलिए वो गिरने वाली होती है कि नोट उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि तभी नोट को एक कॉमेट दिखता है। वो जी को देखने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि ऐसे ही अभी उसका लक खराब चल रहा है, और अगर वो कॉमेट देखेगी तो और भी उसका लक खराब चलेगा। पर नोट तो उसे फिर भी देखने कहता है, और जब वो देखती है तो काफी खुश होती है, क्योंकि वो इतना प्यारा लग ही रहा था, और उसके फेस में स्माइल देखकर नोट के फेस में भी स्माइल होता है। नेक्स्ट सीन, जी नियंग के पास जाती है और उससे आज के आइडिया के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है, मुझे ऐसा पहले ही करना चाहिए था। अब लगता है कि नोट को मेरे ऊपर ट्रस्ट होने लगा है। हालांकि नियंग ऐसा शो करता है जैसे कि वो जी के लिए खुश है, पर हम समझ पाते हैं कि वो जी को लाइक करने लगा है। वहीं इधर जी नोट को मैसेज कर जल्दी सोने कहती है, क्योंकि कल उनके एमबी का शूटिंग होना था। फिर वो सोचती है, वेट, ये कैसा फीलिंग है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ? और तब नोट रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, जिसको रीड करके वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे आज उनके एमबी का शूटिंग होना था। यहाँ जब जी सेट पर पहुँचती है तो नीचे रखे कुछ तारों से फंसकर गिरने वाली होती है कि नियंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जी की फ्रेंड मिक्स के साथ सेट पर पहुँचती है, और यहाँ वो मिक्स के साथ जाना चाह रही थी, पर मिक्स उसे सबके सामने आने नहीं कहता है। तो वो कहती है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? तब मिक्स उसे ये कहते हुए चला जाता है कि हम लोगों ने ऑफिशियली रिलेशनशिप का डिक्लेयर किया ही कब है। ये सुनकर जी के दोस्त काफी रोती है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसकी फ्रेंड और मिक्स का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से बढ़कर है, पर मिक्स उसे कभी भी गर्लफ्रेंड उतना वैल्यू देता ही नहीं है। वहीं इधर जब जी अंदर जाती है तो देखती है जीटी अपना मेकअप खुद ही लगाकर पूरे फेस को बर्बाद कर रखा है। वह जल्दी से उसे मेकअप साफ करने कहती है। इसके बाद नोट तैयार होकर आता है और जी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जहाँ जी उसका तारीफ करती है, पर नोट के फेस से वो समझ पाती है कि वो अपने शूटिंग को लेकर नर्वस है, इसलिए वो उसे कंफर्ट फील कराती है और कहती है, किसी ने कहा है कि लक उसी का साथ देता है जो ट्राई करते हैं, एंड आई नो कि तुम उनमें से एक हो। और वहीं हम देखते हैं नियंग उनका बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन, उनका शूटिंग स्टार्ट होने वाला रहता है, जहाँ नियंग काफी अपसेट दिख रहा था, तो नोट उससे पूछता भी है कि क्या कोई परेशानी है, जहाँ नियंग कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद उनका शूटिंग स्टार्ट होता है, पर हम देखते हैं कि चार्म कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इस वजह से उनका शूटिंग आज के लिए कैंसिल हो जाता है। और यहाँ डायरेक्टर प्रैक्टिस के लिए जी और नोट को रिहर्सल करने कहता है। अब क्योंकि ये सीन थोड़ा रोमांटिक था, तो सीन प्रैक्टिस करते करते सच में वे दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, और किसिंग सीन नहीं होने पर भी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर सारे क्रू मेंबर हैरान के हैरान ही रह जाते हैं। खैर नेक्स्ट डे फिर शूटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सीन हम उन्हें इंटरव्यू में देखते हैं। यहाँ इंटरव्यू तो ठीक ही चल रहा था, पर जब एंकर एक क्लिप ऑडियंस को दिखाती है तो सब शॉक्ड रह जाते हैं, और असल में वो क्लिप नोट और जी के किसिंग सीन का था। हालांकि यहाँ सब बताने की कोशिश करते हैं कि वो बस एक रिहर्सल था, पर ऑडियंस को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता है। देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप वायरल होने लगता है, और सोशल प्लेटफॉर्म के किसी भी कमेंट बॉक्स पर
जी के ही अगेंस्ट तक कमेंट बढ़ने लगता है। नोट और चार्म के फैंस जी को बुरा बुरा कमेंट करने लगते हैं। नतीजन ये होता है कि मिक्स उसे अपने काम से सस्पेंड कर देता है। वो रिक्वेस्ट करती है, तब मिक्स एक कागज पर कुछ लिखता है और एक बॉक्स में डालकर तीनों बॉक्सों को उलटफेर कर एक बॉक्स चूज करने को कहता है। वो एक बॉक्स चूज करती है और काफी खुश होती है क्योंकि उसमें वो कागज का टुकड़ा था, पर जब वो पेपर खोलती है तो उसमें लिखा था यू आर सस्पेंडेड। अब बेचारी जी अपना उदास चेहरा लिए जा रही होती है, जहाँ नियंग उसे कहता है क्या बात है, तो वो बताती है कि मिक्स ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करके मिक्स को मनाने कहती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे काम पर फिर से रख ले। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे अब रियलाइज हो गया है कि ऐसे रिलेशनशिप में रहना बेकार है क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। जी कहती है, इतना दिन जब मैं यही कहती थी तब तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ और आज ही तुम्हें रियलाइज होना था। इसके बाद हम देखते हैं कि आईजी में भी उसके नेगेटिव कमेंट आता ही रहता है। वह चार्म भी अपना फेक अकाउंट बनाकर उसके आईजी में काफी नेगेटिव कमेंट करती है। दूसरी तरफ उन तीनों का फोटो शूटिंग चल रहा था। अब क्योंकि जब जी उनकी मैनेजर थी तब उसने आज एक इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट ले रखा था, इसलिए रिपोर्टर वाले बीच फोटो शूटिंग में आ जाते हैं और नोट से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे आर्टिस्ट मैनेजर के बीच क्या रिलेशनशिप है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या करें। तब मिक्स जीडी को इशारा करता है कि बीमार होने का नाटक करो, इसलिए जीडी भी अचानक तबीयत खराब होने का प्रिटेंड करने लगता है और इसी बहाने सब वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद मिक्स नोट को एडवाइस देता है कि अगर तुम ये अनाउंस करते हो कि तुम और चार्म एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो तुम्हारा और जी वाला न्यूज अपने आप दब जाएगा। इससे तुम्हारा करियर भी बूस्ट होगा और हमारे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। अब नोट सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि चार्म के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो वो कैसे अनाउंस कर सकता है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ वो जी को काफी मिस करता है। इसके बाद वो जी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है क्या ठीक रहूंगी, डेली डेली इतने हेटफुल कमेंट आते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर ही कर दिया हो। नोट उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता है, फिर कहता है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और मिलकर मीडिया वालों को बताना चाहिए कि हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। तब जी कहती है, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है? अगर कुछ भी नहीं है तो वो सब क्या था और तुम यहाँ क्यों आए हो? नोट भी सोचता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। तब जी दरवाजा खोलने जाती है और अगले ही सीन हम उसे शादी में देखते हैं और यहाँ उसका शादी उसके उस क्लाइंट के साथ हो रहा था। वह हैरान रह जाती है कि चल क्या रहा है और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।